नगर निगम बिल्कुल नकारा है बीकानेर का। आधे घंटे बारिश होगी तो 3 घंटे के लिए रास्ता जाम हो जाता है। वे हमारे घर टूटेंगे, हमारे घर नहीं टूटने चाहिए। कोई ब्याम में जाऊं है तो आप भांपण बाल वाल अगड़ा मतलब दौड़ा हो जाए क्या कुछ डाल आप अभी तक हमने जब से समझ पकड़ी तब से 10,000 पेड़ कभी लगा दिए और वो खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर पर आप लोग गुणगुणो स्वागत है। आज आप ठीक सुजान देसर गढ़ा और सुजान देसर आप देख सको कला जी प्रयास हुए एक रोड है जिकी चौड़ी कर और बड़ी है जिकी बनाई गई है और भी आप आगे बिलन जी गहलोत है भी हम बात करेंगे अभी और अथक प्रयास है जिको ये रोड ने ले रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप देख सका पहला वो मुख्य मार्ग वो मार्ग जी को छोटो हो मार्ग है जी को एकदम बढ़िया रोड भी है जी की बन चुकी है। फिर बारे में आप लोग कहीं कुछ कहो। मुख्य ये हम करीब 15-20 सालों से इसको चौड़ा करवाने के मांग में थे। पहले उसमें ये था कि लोगों ने कहा ये निजी पट्टे की जमीन है। फिर हम लोगों ने इसकी इंक्वायरी करवाई कि ये जमीन है किसकी, तो इसमें कुछ हिस्सा तो यूआईटी का है, कुछ उनका निजी है। तो ये अभी हाईकोर्ट में एक रिट लगाई थी। हाईकोर्ट ने प्रशासन को ऑर्डर दिया कि दीवार तोड़ी जाए, दीवार टूट गई। उसके बाद अभी रोड बनने लगी। यहाँ पर पानी बहता है, जहां हम खड़े हैं वहां थोड़ी सी बरसात आ जाती है तो यहाँ 2-2.5 घंटे तक पानी 2-2, 3-3 फीट चलता रहता है, जिससे लड़कियां महिलाएं स्कूटियों पे आती है या बुजुर्ग लोग आते हैं तो स्कूटियां वो बिल्कुल पानी में वो भर जाती है तो बंद हो जाती है। तो 2-3 घंटे के लिए जाम हो, आधे घंटे बारिश होगी तो 3 घंटे के लिए रास्ता जाम हो जाता है। दूसरी बात यह रामदेव जी का मेला भरता है, ये 10 वार्डों को और 10 गांवों को जोड़ता है आगे, बच्चा सर, कोला सर, मेगा सर, वहां तक ही स्वरूप देसर तक। रोड कहीं कुछ सही जो 2 गाड़ी आउटेक हो जाती है। नहीं, मुश्किल से ये 12 से 15 फीट का रास्ता था। उसमें बीच में पेड़ लगे हुए थे, एक आधा मंदिर बना हुआ था भैरव जी का। इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही थी बार बार। तो अब हमने कहा ये मुख्य रोड है तो ये 60 फीट बननी चाहिए और इसमें किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा। अक्सर कई बार क्या होता है कि हम जब रोड चौड़ी करने का कहते हैं तो लोग परेशान होते हैं, वे हमारे घर टूटेंगे, हमारे घर नहीं टूटने चाहिए। तो इसमें हम लोग इसमें ये चाह रहे हैं कि इसमें कोई टूटने वाला नहीं है। ये करीब 1000 फीट से लंबी जगह है, इसमें किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो इस रोड को यदि 60 फीट हो जाए ये पूरी, तो अबार कितनी कुछ चौड़ी हुई है रोड? ये करीब 30 से 35 फीट हो गई है। और भी आप हिसाब से पूरी है जी के कई हिसाब से चौड़ी होनी नहीं, ये रूल है, हाईकोर्ट का रूल है। जो मुख्य मार्ग है वो 60 फीट का होना चाहिए। कॉलोनियों में है जो 60 फीट से कम तो मंजूर नहीं होती है। आप अगर मकान बनाओ या बड़े बिल्डिंग बनाते हो, आपके घर के आगे 60 फीट रास्ता नहीं है तो उसको मंजूरी नहीं मिलती है। तो 60 फुट मुख्य मार्ग है, ये 60 फुट रहना चाहिए। तो 60 फुट करवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम कल नीरव के पवन साहब को जो संभागीय आयुक्त उनको भी कहा, कल्ला जी भी इसमें प्रयास में सहयोग किया उन्होंने। इस कारण से ये चौड़ा हुआ और ये 60 फीट हो जाएगा तो ये देखने लायक हो जाए। क्यों कि पहले एक जमाना था जब लोग पैदल चलते थे या मुश्किल से साइकिलें होती थी। आजकल लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास कार है, वाहन है, तो लोगों को रास्ता भी चौड़ा चाहिए। पहले जैसे हालात अब नहीं है, तो जितने रास्ते हमेशा या तो बढ़ने चाहिए और है वो चौड़े होने चाहिए। यहाँ से गंगासर चौराहे तक रास्ता चौड़ा होना चाहिए क्योंकि हर वक्त जाम लगा रहता है गंगासर चौराहे पे। तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 60 फीट हर हाल में ये चांदमल बाग से बात करा धूल उठ रही है, अभी धूल रे बारे में आप लोग कहीं कुछ कहना है? ये सफाई नहीं रहती है। नगर निगम बिल्कुल नकारा है बीकानेर का, सफाई करते ही नहीं है रोडों को। अच्छा, आप नहा धो निकले हो, अगर आपने कोई फंक्शन में जाना है, कोई ब्याह में जाना है तो आप भांपण बाल वाल अगड़ा मतलब दौड़ा हो जाए क्या कुछ डाल आप? नहीं, वो तो शादी में लगता ही नहीं है कि शादी के लिए आए। 1 घंटे गाड़ी चल जाती है ना तो उसको दोबारा नहाना ही पड़ता है, वरना शादी के लायक या फंक्शन के लायक लगता ही नहीं है कोई व्यक्ति। क्या बड़े बुरे हाल होते हैं। और भी आप कहीं कुछ मांगने ले रहे, आप मतलब प्रशासन अवगत है जी को कराओ? नहीं, अभी हमारा प्रशासन और शासन से दोनों से ये निवेदन है कि 60 फीट का रास्ता करवाए। अशोक जी गहलोत की बहुत शानदार सरकार चल रही है, हर तरफ वो मांग पूरी कर रहे हैं। तो हमारे जो इन 10 गांवों और 10 मोहल्लों के लोगों की एक ही मांग है कि इसको रास्ते को चौड़ा किया जाए, इससे आम जन को लाभ होगा। बाकी लोगों के व्यक्तिगत काम हो सकते हैं, इसमें तो पूरा का पूरा एक जनता को लाभ होने वाला है। एक रास्ता चौड़ा होने से बारिश आए तो भी कोई नुकसान नहीं होगा और हर वक्त ट्रैफिक रहता ही है। यहाँ रात को 12 बजे देख लो, हर वक्त ट्रैफिक रहता है। तो इसमें हर हाल में ये 60 फीट से कम हम मानेंगे नहीं, वरना हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अच्छा भाई साहब, आप भी मोहल्ले समस्या ले रहे, आप लोग कहीं कुछ कहना है? छगनलाल गहलोत, मैं ये कहना चाहता हूँ, गंगा शहर मेन बाजार से लेके चांदमल जी बाग तक 60 फुट रोड चौड़ी होनी चाहिए। बाई चांस कोई मरीज पीबीएम जाना होता है तो इतना जाम लगा रहता है, वो रास्ते में दम तोड़ देता है। ठीक है, मैं भाई साहब त्रिलोक जी कल्ला का धन्यवाद देता हूँ। उनका बहुत बहुत प्रयास हो रहा है कि ये चौड़ी कराने में, और बीडी कला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और अब देख लो, कोई शादी में जाना होता है, सफाई न ले रहा, आप लोग कहीं कुछ कहना है? धूल रे कण सु कितनी कुछ दिक्कत हुआ, सांस में बहुत तकलीफ होती है, यहाँ सफाई नहीं रहती है। यहाँ का नगर निगम कमीना है,
कोई काम नहीं करते हैं। बड़े बड़े जो उनके पार्षद है, लेन देन उन गलियों में साफ हो जाता है, यहाँ पड़ा रहता है, एकदम कच्चा पट्टी है, नाली है। अब आप देख लो कहीं भी पानी यहाँ बहुत बारिश आती है, मतलब 3 फुट 4 फुट पानी भरा रहता है। अच्छा, रोड है जी की तो बन रही है, सागे सागे थोड़ी बहुत सफाई हो जाए तो 4 चांद है जी का लाल। हाँ, 4 चांद लग जाए, हर आम आदमी को परेशानी नहीं होगी, राहत मिलेगी। अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया है कि जो जहां अपन खड़े हैं, ये चांदमल जी का बाग का बैकग्राउंड है, यहाँ पर लाखों लीटर गंदा पानी पड़ा रहता था। तो पिछली अशोक जी की सरकार के अंदर ये पानी पंपिंग होकर के वहां गोचर में गया। जब डॉक्टर पृथ्वीराज कलेक्टर थे तो उनसे बड़ा दबाव बना के हमने करवाया, सीएम साहब ने खुद ने उसमें रुचि ली। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से पानी उठ गया, अब गोचर में पड़ा है उस सैकड़ों बीघों के अंदर, तो वहां वनस्पति नष्ट हो रही है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये पानी नुकसान कैसे नहीं, या वरना तो मच्छर फैलेंगे या बदबू मारेगा। तो पानी का रूल है, अगर गंदा हो चाहे साफ हो, वो रोजाना यूज हो जाए तो वो पानी साफ रहता है। तो हमने अभी 15 बीघों के अंदर गायों के आवारा के लिए घास लगाई है। तो अभी आज ही हमारी प्रशासनिक लोगों से बात हो रही थी कि आप 100 बीघों के अंदर अगर फेंसिंग करवा दो तो हम करीब 2-5 लाख पेड़ लग जाए और 1000 बीघों में घास लग जाए तो पानी एक बूंद नहीं बचेगा। रोजाना का करीब 2.5 करोड़ लीटर पानी आएगा। अभी एसटीपी प्लांट बना है सुजान देसर के अंदर, तो रोजाना 2.5 करोड़ लीटर पानी की अगर खपत हो जाए तो ये यहाँ की स्थिति बहुत नजारा देखने लायक होगा, क्योंकि 6200 बीघा गोचर भूमि है सुजान देसर की। तो ये पानी यूज हो जाएगा और जो अभी वहां एकदम वीरान सा पड़ा है वो सिर्फ चातुर्मास के समय में देखने लायक होता है। तो हर वक्त तो ग्रीनरी रहेगी, और जो जिसको बीकानेर की भाषा में नागौरण हवा कहते हैं, तो 8 महीने वो हवाएं चलती है तो पूरे शहर को वो ऑक्सीजन देती अच्छा है। मिलन जी, आप पेड़ पौधे की बात करें तो अभी तक आप कितना कुछ पेड़ पौधा है जी का लगा चुके हैं? अभी तक हमने जब से समझ कपड़ी तब से 10,000 पेड़ कभी लगा दिए और वो खड़े हैं। और भी हम अभी घास का भी कर रहे हैं कि घास लगे, ताकि बीकानेर में मुख्य जो प्रॉब्लम है वो आवारा गोवंश की है। यहाँ बेसहारा गोवंश सड़कों में भटकता है, भूखे मरते हैं, आपस में लड़ता है, रोजाना जन हानि होती है, या तो हाथ पैर टूटते हैं कई लोगों के, या उसमें कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो एक तरफ गाय को माँ कह रहे हैं, दूसरी तरफ गाय पॉलिथीन खा रही है शहर में, तो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो हम चाह रहे हैं कि वो झंझट भी कम से कम मिटे और गाय है वो हरा चारा खाए और गोचर में रहे। गोचर गाय के लिए कंफर्ट जगह है, शहर जगह नहीं है उसके लिए। तो निगम नाकारापन छोड़ करके अगर पॉजिटिव काम करे, करोड़ और वो रुपए का बजट है, वो अगर गोचर में डेवलप करे या आवारा गोवंश उनको गोचर में बात लाके, करें तो आवारा गोवंश और कुत्ता है वह भी काटने की बात समस्या है जी की बहुत ज्यादा आ रही है शहर में मायने। आवारा जहां भी नगर निगम है या नगर पालिका है वहां रूल है कि आवारा कुत्ते, आवारा गोवंश, आवारा सुअर ये रह ही नहीं सकते। ये प्रशासन नाकारा है, वहां का नगर निगम, नगर पालिका या निगम है या परिषद है वो नाकारा है। मेयर है या प्रशासन है वो 2 कौड़ी का है, कहीं भी राजस्थान में हो चाहे पूरे भारत में हो। अगर वहां का प्रशासन की पहली ड्यूटी यही बनती है, और क्या काम करते हैं, झाड़ू तो हर आदमी अपने घर के आगे ही लगा लो, उसका करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, वो मात्र इस काम के लिए है कि आवारा कोई भी पशु है वो शहर के अंदर नहीं रहना चाहिए। अब कुत्ता आपस में लड़ रहे निकल रहे, कई बार देखते हो मोटरसाइकिल के स्कूटी के एक्सीडेंट होते हैं। तो सुअर ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुअर के बाद जो आवारा कुत्ते, 10,000 कुत्ते शहर में रहते होंगे, 5,000 से ज्यादा गोवंश रहते हैं। दिन आए दिन मामला है जी का आ रही है। रोजाना आवारा पशुओं को लेकर के बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो रही है बीकानेर के अंदर, ये कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप आशा के आप मिलन जी गहलोत और अठे का मोहल्लेवासी आपरे सामने यार वीडियो है जी को अठेरी समस्या ले आपरे सामने शेयर करियो। आप कहीं कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आपकी राय है जी की जरूर दिया। धन्यवाद। मैं कैमरामैन गजानन।